और राजीव, सबसे पहले तो आपके पास ही आ रही हूं। राजीव, यहां पर नीट, ओएसएम और अब एसएससी जीडी की परीक्षा, आखिर हो क्या रहा है देश में? जो परीक्षा आयोजित करने वाली जो प्रणाली है, क्या वो वेंटिलेटर पर आ गई है? क्या छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? आखिर क्यों बार बार देश का परीक्षा तंत्र है वो फेल हो रहा है? राजीव, देखिए पूजा, ये हद है। और ये जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, ये छात्रों के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। और ये एक ऐसी समस्या के तौर पर ये आ रहा है। मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता हूं कि परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं और बच्चों की पढ़ाई एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर आ रही है। एक तरफ सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, दूसरी तरफ जो परीक्षाएं हो रही हैं सरकार के पढ़ाई के लिए या नौकरियों के लिए, उनको लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, हम लोग भी आज के जब कंपटीशन देने के समय हम लोग भी प्रतियोगी छात्र थे। प्रतियोगी छात्र एग्जाम देने जाता था तो उसे कभी जिंदगी में सपने में भी ये सोच में नहीं था कि पेपर आउट हो जाएगा, या 200 लोगों का परीक्षा केंद्र है तो वहाँ 500 लोग पहुँच जाएंगे, परीक्षा केंद्र को तोड़ा फोड़ा जाएगा। ये तब का ज़माना था जब इतना कम्युनिकेशन नहीं था, और तब का ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था और तमाम चीज़ें थी। अब ये जैसे जैसे व्यवस्था कहते हैं कि फुल प्रूफ होती जा रही है, वैसे वैसे छात्र, आज के हिंदुस्तान का छात्र, चाहे वो नीट की परीक्षा देने जा रहा हो, चाहे जेई की परीक्षा देने जा रहा हो, या किसी नौकरी की परीक्षा देने जा रहा हो, आज का छात्र जब घर से निकलता है तो उसके पेरेंट्स और उसके दिमाग में यही रहता है कि जो वो पेपर देने जा रहा है, उसके पेपर देने से पहले ये पेपर लीक ना हो गया हो। एग्जाम दे के निकलता है तो सबसे पहले घंटे 2 घंटे यही देखता रहता है कि कहीं पेपर तो नहीं लीक हुआ, कहीं इस तरह की कोई खबर तो नहीं आई है। अब आप देखिए, परीक्षा केंद्रों पर बुलाए 1000 लोग और बैठने की व्यवस्था 300 लोग 400 लोग की थी। और ये सब तब हो रहा है जब नीट पर पूरी दुनिया में, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है नीट की परीक्षा को लेकर। अभी वो जांच सीबीआई कर ही रही है, तब तक एक नया मसला आ गया सामने। तो इससे हम सीख क्या रहे? ये परीक्षा संस्थाएं, कराने वाली संस्थाएं सीख क्या रही? और इस तरह से जो छात्रों का गुस्सा आप अभी देख रही हैं, तोड़ फोड़ तो खैर उतने बच्चे आए थे और उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अब फिर कहा जा रहा है कि 31 मई से, और सबसे बड़ी बात एसएससी के चेयरमैन मान भी रहे कि 3000 छात्रों के साथ घोर अव्यवस्था हो गई और 3000 छात्रों को 31 मई के पहले फिर हम एग्जाम दिला लेंगे। देखिए, एग्जाम देना कोई खाना बनाना नहीं है कि आपने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया या आज अभी नहीं बना तो ठीक है शाम को इसको सही कर देंगे, थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। एग्जाम देना एक प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी की एक मन स्थिति होती है, वो अपने आप को उसी तरह से तैयार करता है। और जैसे ही आप जाइए नीट के छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया था और 630 नंबर से ज़्यादा जिनको मिल चुका था, ठीक है आप दोबारा परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को समझिए। उस बच्चे को, उसे कैसा लगता है कि जब एक बार वो पूरा खुश होकर के परिवार में यहाँ वहाँ एकदम मस्त था कि हमारा इतना पेपर हुआ, हमें अच्छे कॉलेज मिलेंगे, और फिर उसके बाद उसे कॉपी किताब लेकर के फिर खोल के बैठना होता है और फिर पढ़ना होता है। आप ऐसा नहीं है चलो आज कैंसिल हो गया परसों फिर करा देंगे, आज कैंसिल हो गया 15 दिन फिर करा देंगे। परीक्षा लीक करने वाले जिम्मे, अभी इसी एसएससी का अभी जो खबर आ रही है, नोएडा में गिरफ्तार हुए हैं पर्चा लीक करने वाले, रांची से कुछ गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। जब तक ये जो रैकेट है इसका खुलासा नहीं होगा और इतनी कड़ी सजा नहीं मिलेगी कि आने वाली पुश्तें इनकी कांप जाएं, तब तक ये जो रैकेट है ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकारों को, चाहे पार्टियों को, इससे दलगत राजनीति से उठ करके इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझ करके इसके निदान के लिए और इसके फुल प्रूफ इंतजाम के लिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, जबकि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कोई समझौता नहीं हो सकता क्योंकि सीधे सीधे हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। राजीव, यहाँ पर क्योंकि मामला सिर्फ एक एसएससी को ही लेकर नहीं है, सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम, जिसके लिए एक छात्र को इतना ट्रोल किया गया क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी समस्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रख रहा था ना देश के सामने, वहां पर भी व्यवस्था में गड़बड़ी। मतलब स्टूडेंट्स भी अब इस सिस्टम की मार का पूरा शिकार हो रहे हैं।
अरे उसने सिस्टम पे सवाल उठाया तो उसको कहाँ से ओरिजिन उसका पाकिस्तान और कहाँ खोजा जाने लगा। दरअसल हम जिस युग में जी रहे हैं पूजा, इसमें अगर एक टेंडेंसी बन गई है कि अगर आप सरकार से सवाल उठाते हैं तो फिर आपको एक पेंट किया जाता है, या तो आप पाकिस्तानी होंगे, या आप खालिस्तानी होंगे, या आप शहरी नक्सल होंगे, या वामपंथी होंगे, या देशद्रोही हो जाएंगे। सरकार से सवाल न पूछे, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का आदमी हो। अगर उसने सवाल पूछा तो उसकी ओरिजिन, उसका बैकग्राउंड, वो कौन है, ये ज़्यादा है। सवाल उसने जो पूछा उसका जवाब देने के बजाय आप अगर इनमें फंसे रहेंगे तो ठीक है, ये भी कुछ दिन चलेगा, लेकिन सच्चाई उसको किसी भी पर्दे में रखा नहीं जा सकता बहुत देर तक, और वो सामने आएगी ही आएगी। अभी आपने देखा, अगर ऐसे ही होता रहा तो युवाओं का गुस्सा दिख जाएगा, उस बहुत दिन तक रुकने वाली बात नहीं है। अगर छात्रों का बताइए, मैं कहाँ किस स्टेट की बात करूं, जाके देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो लड़के रांची में रहते हैं, जो लड़के पटना में रहते हैं, जो इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हैं, जो यहाँ करोल बाग और राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहे, उनके पास आप जाकर के देखिए, एक सरकारों में 5-5, 6-6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। कुछ जगहों पर 10-10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। जो रिटायर हो रहे हैं सरकारी, उनकी जगह कॉन्ट्रैक्चुअल लोग रखे जा रहे हैं, और इतनी सरकारी और जो परीक्षाएं हो रही हैं तो उसके बाद से या तो वो कोर्ट में चली जा रही हैं, या तो उसका पर्चा लीकेज हो रहा है, या बिक रहा है, या वहाँ पर परीक्षार्थियों को वो समय नहीं दिया गया, इतनी व्यवस्था नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें उन्हें अंदर से परेशान कर रही हैं। 30 साल के नीचे का जो नौजवान है हिंदुस्तान में, अब वो करीब 40% से ऊपर होने जा रहा है, और उसके लिए सबसे बड़ी, उसके सामने जो सबसे बड़ा रास्ता है वो उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, उसका रोजगार है। और इस दिशा में मैंने कहा, बात वहीं डाइल्यूट हो जाती है जब अभी आप पैनल में चर्चा करने लगे और कांग्रेस वाला बीजेपी को, बीजेपी वाला कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी वाला उनको कहने लगे आपकी सरकार में क्या हुआ, इनकी सरकार में क्या हुआ। बस मुद्दा वहीं पर दब जाता है। फिर वो नौजवान जो है उसको अगर आप हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, अगर आप उसको अगड़ा और पिछड़ा में बांट देते हैं, और उसको जाति में और धर्म में बांट देते हैं, तो नौजवान की समस्या पर आप बात नहीं करते, उसको तुरंत बहुत आसानी के साथ एक मोड़ दे देते हैं। तो बात बहुत दिनों तक इसको मोड़ नहीं दिया जा सकता, मेरा सिर्फ ये कहना है। बिल्कुल, यहाँ पर इन सबसे ऊपर उठकर हमें वाकई से एक राष्ट्रीय समस्या समझकर अब इस पर काम करना होगा।